बैक डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम इतनी सारी रिंग्स के टाइप्स पढ़ चुके हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में कितना कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हमने वी हैव सीन व्हाट इज अ रिंग विथ यूनिटी, वी हैव सीन इंटीग्रल डोमेन, जीरो डिवाइजर, रिंग विथ जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ये सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज का जो वीडियो है वो मैंने इस तरीके से बनाया है कि इसके बाद ये वीडियो कंप्लीटली अगर आप देख लोगे तो इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो लेट अस स्टार्ट। सी, बिफोर आई स्टार्ट विथ द एक्चुअल पैटर्न, मैं डिटेल में बताने से पहले और दो टाइप की रिंग हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में मैं आपको एक फिगर से बताऊंगी समझाकर कि व्हाट आर एग्जैक्टली डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स। तो पहले हम और दो टाइप की रिंग समझ लेते हैं। एक होती है बुलियन रिंग। अब बुलियन रिंग मतलब क्या होता है? एक ऐसी रिंग जिसमें x स्क्वायर इक्वल टू x हो। नाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन मैथमेटिक्स? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर वो खुद हो एक्सेप्ट वन, राइट? वन को साइड में रखते हैं एंड इफ आई टेल यू क्या 3 का स्क्वायर 3 हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। क्या 4 का स्क्वायर 4 हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। बट हम दूसरे गोला पर हैं, राइट? एंड देयरफॉर ये चीजें रिंग में पॉसिबल होती है। तो ऐसी रिंग, ठीक है, अब इसमें कहीं पे भी कुछ भी कोई जीरो डिवाइजर नहीं आए, कोई कम्यूटेटिविटी नहीं, कुछ नहीं। जो बेसिक रिंग की बात की थी हमने, मतलब बेसिक 3 प्रॉपर्टीज, अब याद हो चुकी होगी आप लोगों को कौन सी 3 प्रॉपर्टीज? यस, आई विल रिवाइज इट वंस। तो बेसिक रिंग की सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज होती है एंड वो है R प्लस शुड बी अबिलियन, देन R डॉट should be semi group, semi group मतलब CA। कौन सी दो प्रॉपर्टीज? सिर्फ क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। एंड डॉट should be distributive over plus, मतलब this value should be equal to this value, राइट? ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर कोई भी सेट ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम रिंग बोलते हैं। अब ऐसी कोई रिंग जिसमें x स्क्वायर इक्वल टू x हो जाए, इसको बोला जाता है बुलियन रिंग। क्या बोलेंगे हम? बुलियन रिंग। देन आगे बढ़ते हैं, डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग का ही दूसरा नाम है स्क्यू फील्ड, ठीक है? तो डिवीजन रिंग क्या होती है? एक ऐसी रिंग जो विच विल बी अ ग्रुप इफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। मतलब एक ऐसी रिंग जो विथ रिस्पेक्ट टू डॉट भी ग्रुप हो जाए। व्हाई एम आई सेइंग भी ग्रुप हो जाए? क्योंकि पहले से विथ रिस्पेक्ट टू प्लस तो वो एक ग्रुप है ही, एबिलियन ग्रुप है मतलब ग्रुप है ही। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट भी ग्रुप हो जाए, मतलब क्या? ये जो चीजें हमने यहाँ पर देखी थी, इसमें कौन सी दो प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएगी तो वो ग्रुप बन जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। अगर मैंने इसमें और दो प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, दैट मीन्स ऑलरेडी यहाँ पे C और A था, दोनों I ऐड कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, मतलब आइडेंटिटी एंड इनवर्स, राइट? अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर जाता है ये पर्टिकुलर सेट या रिंग, तो वी विल कॉल इट एज डिवीजन रिंग। क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे पहले मैंने एक इंटीग्रल डोमेन वाला कंसेप्ट बताया था, वैसे फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फील्ड क्या होती है? फील्ड इज एक्चुअली अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। अब पहले तो डिवीजन रिंग दिमाग में फिक्स कर लो कि क्या होती है डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग मतलब R डॉट भी ग्रुप हो जाए, ठीक है? पहले तो सिर्फ R प्लस ग्रुप था, अगर R डॉट भी ग्रुप हो जाता है साथ में तो वो एक डिवीजन रिंग बन जाती है। तो डिवीजन रिंग में एक और प्रॉपर्टी अगर आपने ऐड कर दी, कम्यूटेटिविटी, दैट मींस इसमें भी अगर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट कम्यूटेटिव हो जाए, A डॉट B इक्वल टू B डॉट A, दैट मींस ये जो नई रिंग होगी अभी उसको बोला जाएगा फील्ड। तो फील्ड को हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक तरीके से, वी कैन कॉल दैट एज अगर मैंने ऐसे बोला कि अ रिंग विथ, अगर रिंग में R डॉट एबिलियन हो जाए, राइट? अगर R डॉट एक एबिलियन ग्रुप बन जाए तो वो बन जाएगी एक फील्ड, इजंट इट?
देखो यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप बोला, हमने क्या बोला, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। और डिवीजन रिंग क्या था, ग्रुप था, कम्यूटेटिविटी लगा दिया तो एबिलियन ग्रुप बन गया। विथ रिस्पेक्ट टू किसकी बात चल रही है यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू डॉट की बात चल रही है। तो अगर कोई रिंग है पहले से हमारे पास और वो विथ रिस्पेक्ट टू डॉट भी एबिलियन ग्रुप बन जाता है, बन जाती है या बन जाता है, तो उसको हम बोलेंगे इट इज अ फील्ड। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि अभी आपका कंफ्यूजन बहुत बढ़ने वाला है। पहले से कंफ्यूजन था, इतनी सारी चीजें होती है रिंग के अंदर में, बुलियन रिंग, देन जीरो डिवाइजर्स, देन इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, डिवीजन रिंग। तो ये सारी चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देखिए मैंने आपके लिए एक फिगर बनाया है, ये आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, दिस इज माय इन्वेंशन। तो ये दिस इज ओनली अ ट्रिक टू मेक इट इजी फॉर यू ऑल। देखो अब ये चीज है ना, इससे आपको आइडिया पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। सबसे अंदर है रिंग, ठीक है। अब ये जो रिंग है इसमें कुछ कुछ चीजें अगर फीचर्स ऐड होते जाते हैं तो कुछ कुछ नया इन्वेंशन होता है। तो बेसिक एक रिंग है, रिंग के अंदर में अगर ये देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, अगर रिंग में वन एलिमेंट आ जाए, ठीक है, उस रिंग में अगर वन एलिमेंट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, रिंग विथ यूनिटी, हमने पढ़ा था, या तो रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, ठीक है। अगर कोई रिंग है और वो कम्यूटेटिव हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली हर रिंग कम्यूटेटिव होती है क्या, विथ रिस्पेक्ट टू डॉट की बात हो रही है, ठीक है। कम्यूटेटिविटी भी दो तरीके से बोली जा सकती है, एडिशन के रिस्पेक्ट में एंड मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। आई होप आप लोगों को समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। दैट मीन्स कम्यूटेटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मतलब ये हो गया, एंड कम्यूटेटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मतलब ये चीज हो गई। तो हर रिंग में ये चीज तो सेटिस्फाई होगी, पर ये जरूरी नहीं है हर रिंग में हो। अगर किसी रिंग में ये चीज भी सेटिस्फाई हो जाए तो उसको बोला जाता है कम्यूटेटिव रिंग। तो हमने देखा a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो गया तो कम्यूटेटिव रिंग। अब ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो उसका नया इन्वेंशन क्या बना था, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। मतलब एक रिंग है जिसमें एलिमेंट वन भी है, साथ में वो कम्यूटेटिव भी है, तो ये नया इन्वेंशन बना कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, ठीक है। देन अब ये रिंग से डायरेक्ट यहां पर नहीं लाया है मैंने एरो, देखो मैं यहां से यहां आ रही हूँ, यहां से यहां, मतलब अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है और उसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, मतलब ये जो चीज मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको क्या बोला जाता है, इन वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो यही चीज है नो जीरो डिवाइजर। और इसी को हम एक्सप्रेशन में अगर लिखे तो कैसे लिखते हैं, a डॉट बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज या तो a इक्वल टू जीरो या तो b इक्वल टू जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक नंबर जीरो होगा। तो अगर ऐसी कोई कम्यूटेटिव रिंग है जिसमें ये चीज होती है उसको बोला जाता है इंटीग्रल डोमेन। एंड इंटीग्रल डोमेन को ही दूसरे तरीके से आप कैसे बोल सकते हो, अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो देखो ये रिंग के बाद पहले उसने कम्यूटेटिव होना चाहिए, साथ में उसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, तो वो बनता है इंटीग्रल डोमेन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज आई टोल्ड यू। तो ये पता चला हमें। उसके बाद हमने देखा अगर कोई रिंग है जो विदाउट जीरो डिवाइजर है तो ऐसी भी रिंग होगी जो विद जीरो डिवाइजर होगी। तो ऐसी रिंग जिसमें ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, मतलब ए बी इक्वल टू जीरो है तो भी ना तो a जीरो है ना तो b जीरो है, फिर भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो ऐसी रिंग में हम ऐसी रिंग को बोला जाता है रिंग विद जीरो डिवाइसेस। एंड इन सारों के हमने एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया रिंग विद जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। उसके बाद हमने देखा है डिविजन रिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो डिविजन रिंग में क्या होता है, अगर r डॉट भी ग्रुप है, मतलब पहले से r प्लस तो ग्रुप था ही, अगर r डॉट भी ग्रुप बनता है तो इट विल बिकम अ डिविजन रिंग। एंड लास्टली अगर r डॉट एबिलियन ग्रुप बन जाए, ग्रुप तो ठीक है, ग्रुप अगर रहा तो डिविजन रिंग बोलेंगे, पर अगर वो एबिलियन ग्रुप बन जाए तो वो बन जाता है, उसको एक प्रमोशन मिल जाता है रिंग को, एंड उसको बोला जाता है फील्ड। क्या बोला जाता है, फील्ड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिंग के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फील्ड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फील्ड क्या होती है, एक रिंग जिसमें r डॉट भी एबिलियन हो जाए, जो r डॉट के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन ग्रुप हो,
ऐसी रिंग को फील्ड बोला जाता है। अब यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने बुलियन रिंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया। दैट इज नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सारे यहाँ पर मैंने कवर किए हुए हैं, बट स्टिल आपको वो भी पता होना चाहिए कि x स्क्वायर इक्वल टू x वाली अगर कोई रिंग होती है तो उसको बुलियन रिंग बोला जाता है, राइट। इसको अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोटबुक में रजिस्टर में कहीं इसको मार्क करके इसको लिख लो। एंड स्क्रीनशॉट तो मत ही लो, आई नो दैट वो स्क्रीनशॉट हमेशा आपके मोबाइल में ही रहेगा, वो कभी भी आपके रजिस्टर में नहीं उतरने वाला है। तो वीडियो को पॉज करके तुरंत इसको आप रजिस्टर में नोट डाउन करो ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिक्स बैठ जाए कि ये सारी चीजें क्या होती है एग्जैक्टली, ठीक है। जब ये सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा तभी आप इसके आगे पढ़ाई स्टार्ट करोगे, अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड, कुछ भी नहीं समझ में आएगा आगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगेन, इसके आगे के जो कंसेप्ट है उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना।